जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है और वो कदम ये उठाया है कि अब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक जो पूर्व सैनिकों को ECHS की फैसिलिटी मिलती थी, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को, अब इसमें और इजाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ 1,20,000 रुपए की छूट दी है। छूट के साथ ये दायरा बढ़ाया है। ये देखिए आपके सामने, ये 29 अगस्त 2025 शाम 4 बजे की एक प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहां पर गवर्नमेंट एक्सटेंड ECHS फैसिलिटी टू मेडिकली बोर्डेड आउट हुए ऑफिसर कैडेट जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बोर्ड आउट हो जाते हैं उनके लिए। और उनके लिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ हिंदी में आपके सामने। अब तक जो थी ये पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलती थी ये सुविधा, लेकिन अब NDA, OTA, IMA इन सब से जो ट्रेनिंग के दौरान चोट या बीमारी के कारण कैडेट्स बाहर चले जाते हैं और जिनको एक्स सर्विसमैन की भी सुविधा नहीं मिलती है, अब उनको ECHS की सुविधा देने का डिसीजन लिया गया है, फैसला लिया गया है। और ECHS की सुविधा के अंतर्गत उनको क्या सुविधा मिलेंगी? सबसे पहले उनको करना क्या होगा, ECHS की सदस्यता लेनी होगी, उसके नियमों का पालन करना होगा। दूसरा, केवल ये सुविधा जो मिलेगी उनको व्यक्तिगत रूप से मिलेगी, उनके पेरेंट्स को नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल को ही ये सुविधा दी जाएगी। यहाँ परिवार को इसमें बेनिफिट नहीं होगा। OPD की सुविधा मिलेगी मुफ्त में ECHS के अंदर, और जो हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, चाहे OPD हो, IPD हो या कोई टेस्ट हो, वो सब फ्री होगा। और किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का अगर आप सदस्य हैं तब नहीं मिलेगी। आप किसी अन्य सरकारी हेल्थ स्कीम का मेंबर आप नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी राहत यह है कि कैडेट को जो एक मुश्त कंट्रीब्यूशन के रूप में 1,20,000 रुपए देने थे वो नहीं देने हैं, उनसे उनको छूट दी गई है। जिस तरीके से बाकी को अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, यहाँ इनको कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। ऐसे कैडेटों की संख्या बेशक कम हो, लेकिन जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिनको ये सुविधा नहीं मिल रही थी, अब उनको ये सुविधा मिलेगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया है। सरकार पहले ऐसे मामलों में मासिक एक्स ग्रेशिया पेंशन और डिसेबिलिटी अवार्ड देती रही है। यानी कि जो कैडेट हो या रिक्रूट हो इस तरीके से आउट हो जाता है तो उसको एक्स ग्रेशिया के रूप में और डिसेबिलिटी के रूप में उनको सहायता मिलती है। अब ECHS से जुड़ जाने से ये कैडेट जीवन भर कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। ये स्कीम 2003 में शुरू हुई थी। आप देखते हैं 30 रीजनल सेंटर हैं, 488 पॉली क्लिनिक्स हैं और लगभग 3,000 ऑल ओवर इंडिया में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इनके साथ हैं। तो अब इन मेडिकल बोर्ड आउट कैडेट को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये एक बहुत ही मानवता के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है और ये बहुत ही संवेदनशील भी है, क्योंकि जो युवा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के लिए आया था और वो किसी कारणवश चला गया, तो उसकी भावनाओं को भी इससे सम्मान मिलेगा। यानी वो भावनात्मक भी उसको सम्मान मिलेगा, उसको लगेगा कि यस, मैं जिसके साथ गया था वो मेरी देखभाल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब एक कैडेट ये सोच के आया था, एक युवा, कि मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ, अपना समर्पण करने के लिए आया, तो उस समय अगर उसके साथ ऐसा कोई चोट हो जाए या कोई बीमारी हो गई, किसी कारण से वो बोर्ड आउट हो गया, तो वो अपने आप को पीड़ित के साथ साथ ये भी सोचता है कि मैं गया था किस काम के लिए, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे इस तरह की तकलीफ हुई, इंजरी हुई,
और अब मुझे बिल्कुल गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन अब उसकी भावनाओं को जो आहत हो पहुंच रही थी वो नहीं होगी। उसको मिलेगा कि यस, गवर्नमेंट मेरी भी देखभाल कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इससे बहुत सारे परिवारों को सहारा मिलेगा, उन कैडेट को जीवन भर सहारा मिलेगा। गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जाए कि कोई भी कैडेट कभी भी जो इस तरीके से चला गया है, अब वो इस फैसिलिटी से वंचित ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा और ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है और वो इसका फ़ायदा लेते हैं, तो उनको आजीवन बड़ी राहत मिलेगी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।